हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। गाइस, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद कोई व्यूज़ या कुछ भी लाइक्स बटोरने का नहीं है, बल्कि आपको ये बताने का ही। ये देखिए, मेरे हाथ में एक छोटा सा जीव है, ये छोटी सी चिड़िया जो हम अपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपनी लाइफ में किसी बगीचे किसी पेड़ पे चहचहाती हुई दिखाई दी होगी या देखी होगी। गाइज, आज सुबह मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई हुई थी, तो मुझे रास्ते में एक माउस पैड पड़ा मिला, जिस पे एक चूहा और एक ये चिड़िया चिपकी हुई थी। चूहा बिल्कुल डेड था और ये थोड़ा इसका दिल धड़क रहा था। अब मैंने इसको वहाँ से छुड़ा लिया। दिल धड़क रहा था तो रास्ते में मैंने किसी से पूछा कि भैया से ऐसे ये चिड़िया के ऊपर गम चिपका हुआ है, मैं कैसे छुड़ाऊँ इसको। तो उन्होंने बताया कि भैया आप है ना गर्म पानी से इसको छुड़ा लो। मैंने घर पे आके गर्म पानी करके और इसको छुड़ाने की कोशिश की। ये छूटने की बजाय उल्टा मेरे हाथों से चिपक गई। तो कई बार जाने अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर देते हैं कि वो हमारे लिए या भाई हम कोई काम कर रहे हो उस काम के लिए भी सही नहीं होती है। तो कभी भी मेरी तरह आप ऐसी गलती मत कर देना कि किसी चिपकी हुई चीज़ को आप गर्म पानी से छुड़ाओ। मैंने प्रैक्टिकली किया है, बाकी अगर छूटता हो तो वो तो भैया मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा तो नहीं छूटा। फिर मैंने नेट पे सर्च किया, उस पे किसी ने बताया लेमन से। अब लेमन से मैंने इसको जब छुड़ाया था तो इसकी स्किन थोड़ी सी देखो कमर में से निकल गई है। भैया, मेरा कैमरा इतना साफ़ नहीं है तो लेमन तो मैं इस पे लगा ही नहीं सकती। फिर किसी ने वीडियो में बताया कि आप बेकिंग सोडा से इसको साफ़ कर सकते हो, उससे हो जाएगा। बेकिंग सोडा मैंने इस पे लगाया नहीं, क्योंकि घाव हो रखा है। अगर मैं इस पे बेकिंग सोडा लगाऊंगी तो इसका घाव और बढ़ जाएगा, इसकी तकलीफ़ बढ़ जाएगी। तो मैं इसको लेके आई हूँ रिलीफ देने के लिए। इसकी तकलीफ़ है ज़्यादा बढ़ा तो वो भी सही नहीं है। किसी ने बताया अल्कोहल से, तो भैया इसकी आँख नाक कान सब चिपके हुए हैं, वो भी मैं यूज़ नहीं कर सकती। फिर किसी ने सरसों का तेल भी बताया हुआ था, तो सरसों के तेल से ये सिर्फ धड़क रही थी, पैर वैर पंख वंख सब चिपके हुए थे। अभी दोस्तों इसका देखो, पंख वंख सब सही हो चुके हैं। अब थोड़ा सा एक एक आंख तो सही हो गई है, जिससे ये मूवमेंट कर रही है। देखो मेरे हाथ पे चल रही है ये, और एक आंख अभी रह रखी है, वो भी कर दूंगी। मुझे लग नहीं रहा था कि ये सही हो भी पाएगी कि नहीं। बस ये एक आंख और इसकी जैसे चोंच भी चिपकी हुई है वो सही हो जाए तो बस समझो सही हो जाए। थोड़ा पानी भी पिलाया मैंने इसको, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये पूरी तरह से ठीक हो जाए। इससे मुझे एक मैसेज भी मिला है। मैं कभी ब्लॉगिंग नहीं करती गाइज, पर मैंने यूँ चाहा कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि देखो, जाने अनजाने में हम कई बार गलतियां कर देते हैं, हालांकि हम भी करते हैं। मैं खुद जब मेरे घर में कोई चूहा आ जाता है तो मैं माउस पैड रख देती हूँ। नहीं रखना चाहिए हमें, क्योंकि इसको मैं पौने 2 घंटे से, देखो मेरे हाथों की हालत देखो गाइस, मैं इसको पौने 2 घंटे से ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं कर पाई हूँ अभी तक पूरी तरह से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी वीडियो बना के अपलोड करूँ, क्योंकि जो जो मैंने महसूस किया वो मैं आप लोगों को बताऊँ। गाइस, इनको भी जीने का हक है, मत रखा करो। क्योंकि मुझे इसको ठीक करने में पौने 2 घंटे लग गए हैं और अभी भी ये पूरी तरीके से नहीं सही हो पाई है। तो सोचो अपने आप कोई चूहा या कोई जीव कैसे उस माउस पैड से निकल सकता है। तो मेरे लिए तो ये एक सबक है कि भैया चूहे आए या कुछ भी आए, लेकिन मैं माउस पैड अपने घर में नहीं रखूँगी। हाँ, डंडे से या भाई किसी चीज़ से हम चूहों को बाहर निकाल सकते हैं। आप उसको अपने घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि हम अपना थोड़ा सा नुकसान बचाने के लिए उनको उससे चिपका देते हैं। उनकी क्या हालत होती है, वो कितना तड़प तड़प के मरते हैं, शायद आप लोगों को नहीं पता है। तो जाने अनजाने में हम बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। मैं भी करती थी, मैं खुद रखती थी, लेकिन मैं कभी नहीं रखूँगी। और मेरे दोस्तों, मेरी भी आपसे यही गुजारिश है कि आप भी मत रखा करो। इस चिड़िया की हालत देखो,
हालत देखो। मैं इसको बहुत मुश्किल से थोड़ा सा ठीक कर पाई। चाहती हूँ इसको पूरा ठीक कर दूँ, लेकिन आज के लिए इतना ही। इस चिड़िया ने मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया है। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं वीडियो बनाऊंगी। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और इससे मुझे प्रेरणा मिली है कि जो हम महसूस करते हैं, जो हम जीते हैं, अगर हम उसको वीडियो बना के, क्योंकि पहले ऐसा कोई माध्यम नहीं था, हम सिर्फ लिख के हम अपनी बातों को पीढ़ी दर पीढ़ी या एक दूसरे तक पहुंचाते थे। लेकिन आज हमारे पास सोशल मीडिया है, जिसके माध्यम से हम अच्छी बुरी बातें, कुछ लोग बुरे कामों के लिए इसका यूज़ करते, कुछ अच्छे कामों के लिए। लेकिन मैं तो, ये चिड़िया मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मैं चाहती हूँ कि जैसी प्रेरणा मुझे मिली है, इसके माध्यम से, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं वीडियो बनाऊंगी, इसके माध्यम से आज मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई है और मुझे सीख मिली है कि हमें ऐसी वीडियो बनाते रहना चाहिए। गाइस देखो, मतलब इस चिड़िया की ये हालत हो रखी है। मेरा कैमरा इतना साफ नहीं है कि इसकी पोटी तक निकल गई है मेरे हाथ पे थोड़ी सी, पता नहीं आपको दिख, ये सफ़ेद रंग की यहाँ पे। तो इसने मुझे प्रेरणा दी है कि आप वीडियो बनाइयो, कुछ अच्छा बनाइयो। और इस सीख को मैं इस छोटी सी चिड़िया से जो मुझे प्रेरणा मिली है ना, मैं चाहती हूँ कि ऐसी कोई नॉलेज, ऐसी कोई बातें, ऐसी कोई घटनाएं जो जाने अनजाने में हमारे आसपास इर्द गिर्द घटित होती हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को नॉर्मल समझ के उनको छोड़ देते हैं, उन पे ध्यान तक नहीं देते। लेकिन वो किसी के लिए कितनी बड़ी होती है। जिसने माउस पैड फेंका उसके लिए कुछ भी नहीं थी, जिसने माउस पैड रखा उसके लिए कुछ भी नहीं थी। लेकिन इस चिड़िया से पूछ के देखिए, इसके लिए वो कितनी बड़ी घटना थी। और मुझसे पूछ के देखिए कि इसकी गम छुड़ाने के लिए मैंने पौने 2 घंटे मेहनत की है, लेकिन अभी भी नहीं हो पाया है। तो जाने अनजाने में ऐसी गलतियाँ मत कीजिए। अगर आपको जिस टाइम भी वो कहते हैं जब जागो तब सवेरा, जिस टाइम आपको यूँ लगे कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, आप कोई भी बुरी आदत, कोई भी बुरी बात जब चाहो उस टाइम छोड़ सकते हो। मैंने छोड़ा है। मैं कभी माउस पैड अपने घर में नहीं रखूँगी इन जैसे जीवों को बचाने के लिए। और अगर ये ज़िंदा रहती है, अगर ये ठीक होती है, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू गाइस।